प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में मत्ती की पुस्तक 25वें अध्याय को आज हम देखेंगे। वहां हम 14वें वचन से देखते हैं। यह एक व्यक्ति के बारे में बात की गई है कि उसने विदेश जाते हुए अपने दासों को बुलाकर उन्हें अपनी संपत्ति तो सौंपी। किसी को उसने 5 तोड़े दिए, एक को उसने 2 तोड़े दिए और एक को उसने 1 तोड़ा दिया। जब भी मैं इस अध्याय को पढ़ती थी तो मैं हमेशा ये समझती थी कि परमेश्वर ने हर एक को अपनी इच्छा से तोड़े दिए हैं, और जो तोड़े दिए गए हैं, जो टैलेंट परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं, उन्हें हमको दबाना नहीं है, पर उनके साथ हमने काम करना है और उनको बढ़ाना है। पर आज जब मैंने इस वचन को पढ़ा, जब इस अध्याय को पढ़ा, तो मैं इसमें कुछ एक नई बात जान पाई। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है 15वें अध्याय में 25वें के 15वें वचन में कि जो तोड़े दिए गए हर एक व्यक्ति को, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं दिए गए कि परमेश्वर जिसको जो चाहता था उसने दिए, ऐसा नहीं था। लेकिन 15वां वचन कहता है कि हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया गया। यानी परमेश्वर ने उन्हें तोड़े दिए, अपनी इच्छा से परमेश्वर ने बंटवारा नहीं किया, लेकिन उनकी सामर्थ्य के अनुसार बंटवारा हुआ कि जिसकी जितनी योग्यता थी, जिसकी जितनी क्षमता थी, जिसके पास जितनी सामर्थ्य थी, उसके अनुसार परमेश्वर ने यहां विभाजन किया। कई बार हम अपनी लाइफ में सोचते हैं कि जो ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा कलीसिया में या सेवकाई में या परमेश्वर में आगे आगे हैं, इसका मतलब उन्हें परमेश्वर ने 5 तोड़े दिए हैं। मेरा लेवल 1 तोड़े का ही है और मैं सिर्फ इस योग्य ही हूं और मैं इतने में ही संतुष्ट हूं, तो हम अपने आप को 1 तोड़े के योग्य समझने लगते हैं। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन ये दिखाता है कि ये जो तोड़े बांटे गए हैं, ये उनकी सामर्थ्य के अनुसार बांटे गए हैं। तो आज का मेरा जो विषय है, इस परमेश्वर के आज का वचन का जो टॉपिक है, वो ये है कि क्यों ना हम अपनी क्षमता बढ़ाएं ताकि हमारे तोड़े बढ़ाए जाएं, जाकि तब परमेश्वर जो ये दृष्टांत है, जो ये घटना है सारी, ये हमारे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बीच का जो वर्णन है, वो रिश्ता है जो उसको दर्शाती है कि कैसे यीशु मसीह ने हमें तोड़े दिए हैं और वो हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमें मिले हैं। तो क्यों ना हम अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएं ताकि स्वर्ग से हमारा मालिक, हमारा स्वामी, हमारा यीशु मसीह हमारी योग्यता के अनुसार हमें टैलेंट दे। तो हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं। आज का यही विषय है कि क्यों ना हम अपनी क्षमता बढ़ाएं। हम संतुष्ट ना हो जाएं कि जितना मुझे मिला है उतना ही मेरे लिए ठीक है। हाँ, बस ठीक है, मैं इसी काबिल हूं, इसलिए मैं इतने में ही खुश रहूंगा। अब क्षमता क्या है? क्षमता वो है जिसमें हमारा मुख्य रोल होता है, यानी हमारी क्षमता, हमको उसमें भूमिका निभानी है। परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं है, पृथ्वी की भरपूरी उसकी है। ये इस धरती का, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पृथ्वी का सब कुछ जो है वो यहोवा का ही बनाया हुआ है। परमेश्वर के पास भरपूरी है, परिपूर्णता है, और वो अपनी परिपूर्णता से हमें भरना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम अपनी क्षमता को बढ़ाओ। हो सकता है आप में कुछ अलग क्षमताएं होंगी, मुझ में कुछ अलग क्षमताएं होंगी। हमने देखा होगा अक्सर किसी में कुछ टैलेंट्स होते हैं, किसी के पास बजाने का टैलेंट है, किसी के पास गाने का टैलेंट है, किसी के पास किसी और चीज का टैलेंट है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, लेकिन एक क्षमता हम सब में है और वो है अपनी क्षमता को बढ़ाने की क्षमता। जी हाँ, हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी लाइफ में, कोई बिजनेसमैन होते हैं या कोई अच्छी जॉब करने वाले होते हैं, वो एक टारगेट सेट करते हैं। उन्हें एक ऐसा लगता है कि हमें उस ऊंचाइयों को छूना है, और जो काबिलियत उनमें नहीं होती, जो क्षमता उनमें नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दौड़ धूप करते हैं कि उस लेवल को उन्हें अचीव करना है। वो योग्यता अपनी को इतना बढ़ाते हैं कि हमें उस लेवल तक पहुंचना है। अगर किसी को अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो वो क्या करता है? दिन रात मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना ही पहुंचना है। एक छोटी पोस्ट पर रहने वाला अगर कर्मचारी है, कोई एम्प्लॉय है, तो उसे अगर उस अपनी से बड़ी पोस्ट पे जाना है तो वो क्या कहता है? उसे क्या करना है? उसे अपनी योग्यता बढ़ानी है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। आज हमें अपनी योग्यता बढ़ानी है, अपनी क्षमता बढ़ानी है, ताकि सिर्फ हम 1 तोड़े या 5 तोड़े के लिए योग्य नहीं, पर उस परमेश्वर की ओर से आने वाले 20, 50 और 100 तोड़ों के काबिल बन सके। हमें अपनी क्षमता बढ़ानी है, क्योंकि हमारी क्षमता के अनुसार हमें दिया जाएगा। हमें उतना दिया जाएगा जितना हम संभाल सकते हैं। तो क्यों ना हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं, हम अपने लेवल को बढ़ाएं। यशायाह कहता है कि अपने तंबू को चौड़ा करो। कोई भी चीज अगर हम एक नई खरीद कर लाते हैं अपने घर में, तो हम पहले उसके लिए जगह बनाते हैं। हाँ, ये बड़ा सामान आ रहा है, हमें इसको रखना है, इसके लिए हमें जगह बनानी है।
यशायाह 54 का दूसरा वचन कहता है कि अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर लो। हमें अपने आप को चौड़ा करना होगा, हमें स्ट्रेच करना होगा, अपने विश्वास को हमें फैलाना होगा, अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा। आगे वचन कहता है तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। अपने आप को संकुचित मत कर लीजिए, अपने आप को उसी में संतुष्ट मत कर लीजिए कि मैं तो एक ही तोड़े के योग्य हूं, इसीलिए मुझे इतना ही मिला है। नहीं, लेकिन अपने डेरे के पट लंबे कीजिए, अपनी सोच को बढ़ाइए। कहता है कि अपने खूंटों को दृढ़ कर, अपनी इच्छा को दृढ़ कर लीजिए कि मुझे अपनी क्षमता को बढ़ाना है। क्यों कई बार हम किसी कार्य को अंजाम नहीं दे पाते? क्योंकि हमारा खुद का विश्वास, हमारा मुंह जो है, हमारा हृदय जो है, हमारे अंदर ये इच्छा ही नहीं जागती। कभी हम कहते नहीं, हमारे अंदर एक ही बात रहती, नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो एक ही तोड़े के योग्य हूं, बस मुझसे इतना ही होगा। पवित्र शास्त्र में भी हम बहुत से ऐसे उदाहरण देखते हैं कि जहां लोगों ने अपने आप को सिर्फ एक तोड़े के योग्य ही समझा कि हम इतने ही हैं, लेकिन कई बार हमारी योग्यता हमसे ज्यादा हमारा परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है कि तुम कर सकते हो। मैं विश्वास करती हूं आज ये वचन परमेश्वर ने इसीलिए दिया, और अगर आप सुन रहे हैं इस वचन को तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो आपको कहना चाहता है कि मैं जानता हूं तू अपनी योग्यता को बढ़ा सकता है, तू अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है, तू बढ़ा, मैं तुझे देना चाहता हूं। मूसा कहता है नहीं परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन खुदा कहता है नहीं मैं करवाऊंगा तुझसे। आज खुदा आपसे बात कर रहा है, वो आपकी क्षमता को बढ़ाना चाहता है। खुदा कहता है कि दृढ़ निश्चय कर लो, कहता है अपने खूंटों को दृढ़ कर लो। अपने हृदय में, मुंह से और हृदय से विश्वास घोषित किया जाता है। हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए और हमारा मुख उसे कबूल करना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है और मैं कर सकता हूं। भजन संहिता 81 का 10वां वचन कहता है अपने मुंह को पसार और मैं उसे भर दूंगा। खुदा कहता है तू खोल तो सही अपना मुंह। तुम्हारे अविश्वास ने तुम्हारे मुंह को आज बंद करके रखा हुआ है, तुम्हारे डर ने तुम्हारे मुंह को बंद कर रखा है। खोलिए अपने उस मुंह को, पसारिए, मैं अपने मुंह को पसार, मैं उसे भर दूंगा। अपने तंबू को चौड़ा करो, अपने खूंटों को दृढ़ करो, अपने हाथों को मत रोको, अपने आप को आजाद कीजिए अपनी क्षमता को बढ़ने के लिए। यह मत सोचिए कि यह तो खुदा की मर्जी है, जिसको जितना वो देना चाहे। नहीं, यहां आप और मैं मुख्य भूमिका में हैं। यह आपका और मेरा रोल है। उसके पास भरपूरी है, उस परमेश्वर के पास कोई कमी नहीं है, उसके पास कोई घटी नहीं है। वो देना चाहता है आपको बहुत आयत से, लेकिन आपको मांगना होगा। खुदा कहता है जो मांगेगा उसको मिलेगा, क्योंकि तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं, और जो मांगता है वो पाता है। आपको अपने मुंह को आज खोलना होगा, एक विश्वास को अपने अंदर जगाना होगा कि खुदा मैं अपने आप को संकुचित करके नहीं रखूंगा, लेकिन अपने आप को आजाद करता हूं। आज मैं अपने तंबू को चौड़ा करना चाहता हूं, आज मैं फैलना चाहता हूं, मैं स्ट्रेच करना चाहता हूं, अपने विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। चेलों का विश्वास जब कमजोर होने लगा तो वो यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं खुदा हमारे विश्वास को बढ़ा। अगर आपको लगता है आप में विश्वास नहीं है, खुदा से मांगिए कि खुदा मेरे विश्वास को बढ़ा, ताकि मैं अपनी क्षमता को बढ़ा सकूं। क्षमता जब बढ़ेगी तभी आप कार्य कर सकते हैं। जब क्षमता बढ़ेगी तभी परमेश्वर आपको उस योग्य समझकर देगा अपनी आशीषें। वो देना चाहता है खुदा। खुदा कहता है मेरे पास तो भरपूरी की आशीष है। दूसरा राजा के 4 अध्याय में हम एक घटना पढ़ते हैं, वहां एक स्टोरी है एलिशा और विधवा स्त्री की। वहां पर इतने भरपूर मात्रा में तेल बहने लगता है कि बर्तन कम पड़ जाते हैं। खुदा के पास भरपूरी है, तब तक तेल बहता रहता है जब तक बर्तन खत्म नहीं हो जाते। वहां उस औरत को यह कहना पड़ता है कि बस हमारे पास और बर्तन नहीं है। आज बर्तनों की कमी है, तेल की कमी नहीं है, उसकी आशीषों की कमी नहीं है, लेकिन लेने वालों की कमी है, क्योंकि मुंह नहीं खुल रहा। हमारे अविश्वास ने हमारे मुंह को बंद करके रखा है। जब आप अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे तब आप वो काम कर सकते हैं जो आप नॉर्मल नहीं कर सकते। और क्षमता वही चीज है हमारे जीवन में कि जो हम जब वो बढ़ती है तो हम वो काम कर सकते हैं जिसको हम आसानी से नहीं कर पाते। हम कहते मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं मुझसे नहीं होगा, लेकिन खुदा कहता है कि नहीं तुम तो बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने अपने मिशन के लिए हमको चुन के रखा है, परमेश्वर ने अपना भरोसा हमारे ऊपर रखा हुआ है। बहुत से कार्य हैं जो खुदा ने आपसे और मुझसे करवाने हैं। योएल की पुस्तक का 2 अध्याय का 28वां वचन कहता है, बहुत ही खूबसूरत रीति से परमेश्वर वहां पे कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा।
वो कहते हैं मैं तो उंडेलने के लिए तैयार हूं, मैं तो सब पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। कब? जब हम अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे। अपने आप को कम में मत संतुष्ट कर लीजिए कि जितना है मैं उसी योग्य हूं। नहीं, पर परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ये सारी बातें होंगी। अंत के दिनों में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जवान, तुम्हारे बूढ़े, सबका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी हैं, पर परमेश्वर आपके ऊपर अपना आत्मा उंडेलना चाहता है। अपनी योग्यता को आप बढ़ाइए, अपनी क्षमता को आज बढ़ाइए, क्योंकि आप और मैं कोई हम मामूली इंसान नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 पतरस 2:9 में कि आप एक चुना हुआ वंश हैं, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आपका लेवल एक तौड़े का नहीं है, आपका लेवल परमेश्वर ने निर्धारित किया है। पहले आप जो भी थे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में मैंने बुलाया है। और क्यों बुलाया है उस परमेश्वर ने आपको ज्योति में? अगर उसको कोई मकसद ना होता आपसे, अगर परमेश्वर को कोई कार्य ना आपसे करवाना होता, तो वो क्यों आपको बुलाता? परमेश्वर कहता है कि मैंने इसलिए बुलाया है कि उसके गुणों को तुम प्रकट करो, मेरे जो गुण हैं उनको तुम प्रकट करो। सबसे बड़ा हमारे परमेश्वर का जो गुण है वो है उसका प्यार। उस परमेश्वर ने अपने प्यार को हमारे ऊपर दिखाया है। अगर हम उसी परमेश्वर के इस एक गुण को दिखाएं आज, तो अगर हम कहते नहीं मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, परमेश्वर का वचन कहता है कि 1000 आत्माओं को बचा सकते हैं। हमें अपने मुंह को खोलना होगा, हमें उसके गुणों को प्रकट करना है, अपनी क्षमता को बढ़ाना है। खुदा तूने मेरे लिए बहुत से कार्य करके रखे हैं, पर हमें उन कार्यों को खोजना है, उस तक पहुंचना है, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को अंजाम दे सके। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। अपनी क्षमता को बढ़ाइए, बढ़ाइए निरंतर प्रार्थना करने की शक्ति को अपनी बढ़ाइए, परमेश्वर के ज्ञान को खोजने में बढ़ाइए, अपना समय लगाइए वहां जहां पवित्र आत्मा के ऊपर हम अपने आप को निर्भर कर सकें कि पवित्र आत्मा अपना प्रकाशन हमारे ऊपर उंडेले, वो बड़े बड़े हमारे द्वारा कार्य होने पाए। खुदा कहता है कि जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देंगे। आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे, आप लोगों के लिए भविष्यवाणियां करेंगे, आप स्वप्न देखेंगे, आपके पुरने स्वप्न देखेंगे, आपके जवान दर्शन देखेंगे। खुदा कहता है हर एक वो कार्य मैं तुम्हारे द्वारा करवाना चाहता हूं। संतुष्ट होकर मत बैठ जाइए कि मैं तो इसी योग्य हूं। परमेश्वर आपकी और मेरी योग्यता जानता है, इसीलिए वो आज इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। खुदा कि मेरे तोड़े तुम्हारे लिए तैयार हैं, पर क्या तुम उन्हें संभालने की क्षमता रखते हो? क्या तुम उन्हें हैंडल कर सकोगे जितना मैं तुम्हें दूंगा? अपने आप को हम बढ़ाएं, अपने स्थान को चौड़ा करें, उस खुदा के लिए मांगने के लिए अपने मुंह को पसारें, ताकि परमेश्वर हमारे इस मुंह को भरे। अपने अंदर एक दृढ़ता लेकर आए, अपने अंदर एक विश्वास लेकर आए, और अपने इस मुख से कबूली करें कि हाँ खुदा मैं बढ़ना चाहता हूं, हाँ खुदा मैं अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहता हूं, मैं तेरे लिए खर्च होना चाहता हूं पिता, तो मुझे तैयार कर। आज कुछ और नहीं, पर खुदा से मांगे, खुदा हमारी क्षमता को तू बढ़ा, हमारी क्षमता इतनी बढ़ जाए पिता परमेश्वर की तेरे बड़े बड़े कार्य हमारे द्वारा होने पाए। अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी क्षमता को बढ़ाए, तो आइए हम दुआ करें। सर्व सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आज हम आपके सारे कार्यों को अपने जीवन में आजाद करते हैं पिता। हम एक ही आज दुआ करते हैं खुदाबंद यीशु की हमारी क्षमता आपके द्वारा बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर, जैसे पौलुस कहता है कि मैं जो कुछ करता हूं उस परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा कर सकता हूं। प्रभु आज हम अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं और हमें आपकी सामर्थ की जरूरत है खुदाबंद यीशु। हम जितना है उतने में शांत रहकर नहीं बैठना चाहते प्रभु, लेकिन आपकी ओर से आने वाले बहुतायत के तोड़ों के लिए हम तैयार होना चाहते खुदाबंद यीशु। जब आप हमें देखें तो आप हमें वो योग्यता पाएं खुदाबंद यीशु की आप 10, 20 और 100 तोड़े हमें देने के काबिल समझे पिता परमेश्वर। आज हम अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते खुदा। हर एक उस भाई और बहन के लिए दुआ करती हूं जो इस समय प्रभु तेरे चरणों में आकर प्रभु जी एक विश्वास के साथ प्रभु यीशु अपने आप को दृढ़ करके प्रभु जी तेरे चरणों में बैठे हैं खुदा, कि वो अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं और तेरे द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, तुझसे तोड़े पाना चाहते हैं खुदा। उनकी क्षमता को बढ़ा
बढ़ा प्रभु, ऐसा बहाव उनके जीवन में आजाद कर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु फिर वो पहले के समान ना रहे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जब तो उन्हें देखे तो तू उनसे खुश होने पाए और कहे धन्य है मेरे विश्वास योग्य दास। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदाबंद यीशु, तेरी चंगाई को, तेरी बहुतायत को, तेरी सामर्थ को प्रभु तेरे बच्चों के ऊपर हम आजाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमेन, आमेन।